अक्सर होता क्या है कि इस एग्जाम से जुड़ी जानकारी थोड़ी बिखरी हुई मिलती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना सारी ज़रूरी बातें एक ही जगह पर ले आएं, ताकि आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए और कोई कंफ्यूजन न रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये यूजीसी नेट है क्या? और भारत के एकेडमिक्स और रिसर्च में करियर के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों माना जाता है? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसे पास करने से दो बड़े रास्ते खुलते हैं। एक, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी मिल जाती है, और दूसरा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ के लिए योग्य हो जाते हैं, जिससे रिसर्च के लिए सरकारी फंडिंग मिलती है। तो कह सकते हैं कि एकेडमिक्स की दुनिया में एंट्री का ये एक तरह से टिकट है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इस परीक्षा में बैठ कौन-कौन सकता है? मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? चलिए इसे चेक करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी शर्त है मास्टर डिग्री, और उसमें भी कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो ही आगे की बात होगी। ये इसकी पहली सीढ़ी है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समझने वाली, जो है उम्र की सीमा। अगर जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई करना है तो उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो फिर उम्र की कोई टेंशन नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है। चलिए, अब फटाफट देख लेते हैं वो चीज़ें जिनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ज़रूरी तारीखें और एप्लीकेशन फीस। ये तारीखें तो समझ लीजिए कि कैलेंडर में अभी से मार्क कर लेनी है। एप्लीकेशन शुरू होने से लेकर एग्जाम की डेट्स तक सब कुछ पहले से पता होना चाहिए, ताकि लास्ट मिनट का इंतजार बिल्कुल न करना पड़े। अब बात फीस की, तो जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, जनरल कैटेगरी के लिए फीस 1150 रुपये है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 रुपये, और एससी, एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 325 रुपीज़। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही पेमेंट करनी होगी, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अब आते हैं एग्जाम के स्ट्रक्चर पर। किसी भी एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए उसका पैटर्न समझना तो सबसे ज़रूरी है। आखिर सवाल कैसे और कहाँ से आएंगे? तो देखिए, एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 सबके लिए कॉमन है। इसमें टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के 50 सवाल होते हैं। वहीं पेपर 2 आपके चुने हुए सब्जेक्ट का होता है, जिसमें 100 सवाल होते हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, इन दोनों पेपर्स के बीच कोई ब्रेक नहीं मिलता। एग्जाम पूरी तरह से ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कुल 180 मिनट मिलते हैं, बिना किसी ब्रेक के। सारे सवाल मल्टीपल चॉइस होते हैं। और अब सबसे बड़ी और अच्छी खबर, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट किए जा सकते हैं बिना किसी डर के। पता है पेपर 2 के लिए कितने सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है? पूरे 85। जी हाँ, 85 अलग अलग विषय, मतलब चॉइस की कोई कमी नहीं है। लगभग हर स्पेशलाइजेशन कवर हो जाता है। कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, लिटरेचर, लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है। अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपने सब्जेक्ट और उसके कोड को ठीक से ज़रूर चेक कर लें। ये छोटा सा स्टेप है, पर बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। सारी बातें तो हो गईं, लेकिन असल में फॉर्म भरना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है? आइए इस प्रोसेस को भी देख लेते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है, बस ये 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है, फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस देनी है, और हाँ, लास्ट में जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें, आगे के लिए सेफ रहता है। एक बात और समझनी होगी, सिर्फ एग्जाम पास करना ही काफ़ी नहीं है। ये तो बस पहला पड़ाव है। इसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है, सिर्फ एक एग्जाम नहीं। तो अब सारी जानकारी सामने है, रास्ता बिल्कुल साफ है। अब सवाल बस एक ही है, क्या एकेडमिक्स की दुनिया में यही वो अगला बड़ा कदम हो सकता है? क्या इस चैलेंज के लिए तैयारी शुरू की जाए? हमारे चैनल को सपोर्ट करने और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।